नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार दरोगा के 1275 पोस्ट की वैकेंसी आ गई है। बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आप लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तैयारी शुरू करने से पहले अच्छे से पिछले साल पूछे गए प्रश्न को देख लीजिए, किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना है। 26/12/2021 के पिछले बार दरोगा का पीटी हुआ था। 2 पाली में पीटी लिया गया था। प्रथम पाली के प्रश्न देख चुके हैं और ये वीडियो है दूसरी पाली में पूछे गए प्रश्न का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर भारत का मानक यामोत्तर है। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, और जो भारत का मानक देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत के मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। इसका सही कालानुक्रम का आंसर हो जाए ऑप्शन बी। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है। निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदेशों से ऋण प्राप्ति बाह्य प्रवाह नहीं है। पूंजी बाह्य प्रवाहों का उदाहरण है ऋणों का भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों का खरीद आदि। नेक्स्ट है, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाज्य का नियम है कि जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 के गुणज हो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। ए के जगह पर अगर हम 3 रख देते हैं तो सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। सही जवाब है ऑप्शन ए सदन की सदस्यता का 10वां भाग होना चाहिए, 1/10 भाग होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति कोरम के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि संसद के निर्धारित सदस्य संख्या का 10% सदस्य उपस्थित नहीं है तो सदन की कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। यदि कोरम पूर्ति नहीं हो तो स्पीकर या सभापति सदन को स्थगित कर देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3) में विधानमंडल के कोरम के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो किम्बरले हीरा का क्षेत्र जो स्थित है वो है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा खान है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूस्थानीकरण। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह भूस्थानीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। निम्न में से कौन विश्व के सबसे व्यस्तम नहर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कील नहर। कील नहर विश्व के सबसे व्यस्तम नहर है। यह जर्मनी में स्थित है। कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। और सबसे व्यस्त नदी की बात कहा जाए तो नदी मार्ग है राइन नदी। नेक्स्ट है, दिए गए अगला पद क्या होगा। C3F6 I9 L12। यहाँ पर क्या है कि C से F जा रहा है +3 और F से I जा रहा है +3, I से L जा रहा है +3, L से O जा रहा है +3। तो C के स्थानीय मान अगर हम 3 रखते हैं, F के 6 है, I के 9 है, L के 12 है, O के 15 है, तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, O होगा। और कितना होगा तो 15 होगा। ऑप्शन हो जाएगा A O 15। नेक्स्ट है, तसोकर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में। तसोकर वेटलैंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में। तसोकर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तसोकर आर्द्रभूमि को भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया था और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
रामसर संधि कब हुआ था? तो 1975 में अस्तित्व में आया था। अब भारत ने इससे समझौता 1982 में स्वीकार किया था। वर्तमान में कितने रामसर साइट है? तो 75 राम साइट है। ये अक्टूबर 2022 का डाटा है, 75। नेक्स्ट है, महिलाओं के गोले या शॉटपुट का वजन कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 केजी। महिलाओं के गोले या शॉटपुट का वजन 4 केजी होता है और पुरुषों के शॉटपुट का वजन 7.26 केजी यानी 16 पाउंड होता है। महिलाओं के शॉटपुट का वजन कितना होता है? तो 8.8 पाउंड यानी 4 केजी। सभी पुट शैलियों के साथ लक्ष्य लगभग 45 डिग्री के कोण पर अधिकतम वेग के साथ शॉट को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोहानसबर्ग में। जोहानसबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो जोहानसबर्ग में। दूसरी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित हुआ था। इसे रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है, जो जोहानसबर्ग में 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरवन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया प्रकाशन में सुंदरवन में पक्षियों को 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। नेक्स्ट है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस माह में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर माह में मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। कितने अक्टूबर को? तो 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी GSAT-12 का। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, यह GSAT-12 का स्थान लेगा। CMS-01 इसरो द्वारा PSLV C-50 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम है और यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिपब्लिक एथिक्स वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद के। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे और उनके चयनित भाषणों का संकलन है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था, कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2022 को घोषित योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र था। विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा कितने में? तो 2000 ईस्वी में किया था। 2000 से 2005 तक विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग खाली स्थान होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकुचित। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। जब किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्यह्रास। नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटाया जाता है। मूल्यह्रास किसी एसेट्स की मूल्यों में होने वाली कमी को कहते हैं। मूल्यह्रास किसी एसेट्स की मूल्यों में होने वाली कमी को कहते हैं। नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलाडो। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ ज्वालामुखी है। अब भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावी कीटनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रभावी कीटाणुनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। चिकित्सीय उपकरण को कीटाणु रहित करने हेतु स्टेरिलाइजेशन विधि प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रांच का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल से।
लूसी ब्रॉन्ज का संबंध फुटबॉल खेल से है। मैनचेस्टर यूके के लूसी ब्रॉन्ज ने फीफा महिला खिलाड़ी 2020 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तोता है हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। कहाँ हुआ था तोता है हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटियाली में। अमीर खुसरो पटियाली में पैदा हुआ था। पटियाली उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित एक तहसील का मुख्यालय है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता थे और इन्होंने तबला और सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार माना जाता है। अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान के प्रत्यक्षदर्शी थे। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजीकरण। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक मूल्य समाज के ऐसे प्रतिमान या अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति समूहों के गुण व अवगुण के मूल्यांकन करते हैं। सामाजिक मूल्य दैनिक जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने में सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है, जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत व जापान। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और जापान के बीच है। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भी है और 10 मार्च 2022 तक बेलगाम में हुआ था। फॉरेन ट्रेनिंग नोट में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? तो 27 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक। कौन सा? तो धर्म गार्जियन। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है और जो सूर्य किरण है वो भारत और नेपाल के बीच होता है और वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है और सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया रोग हो जाता है और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पीठ मृदा है वो गुजरात में, ये सुमेलित नहीं है। काली मृदा महाराष्ट्र में, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह एक अर्थव्यवस्था को उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग और निवेश की एकीकृत व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसका मेजबान देश भारत है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो यह 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने किया है और G20 2022 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में और 2023 में इस साल भारत में होगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है कौन सा? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के कार्य निम्नलिखित है, यह आंत से वसा के अवशोषण में भी शामिल होता है, झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है, यह कोशिकाओं के कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है, यह विभिन्न लिपोप्रोटीन, प्रोस्टेसाइक्लिन, प्रोस्टोग्लैंडिन और थ्रोम्बोसिन के संश्लेषण में भी मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा राव फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी और उनकी पत्नी थी सावित्री फूले, जो भारत की प्रथम शिक्षिका कही जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की खाली स्थान सोच विकसित करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सहयोगात्मक सोच विकसित करना है। अगला है, व्यापार एवं प्रशुल्क
पर समझौता कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता जिनेवा में हुआ था। उरुग्वे राउंड के वार्ता में से विश्व व्यापार संगठन का रूपरेखा को अंतरिम रूप देने का प्रयास प्रारंभ हुआ था। उरुग्वे राउंड 1986 से प्रारंभ हुआ था और मराकेश समझौता द्वारा 1994 में WTO को अंतिम रूप दिया गया था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है कितने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि 25 लाख है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्वास। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास नाम से जाना जाता है। सेल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। कुछ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, देख लेते हैं। लानोस कहाँ के हैं? तो वेनेजुएला अर्जेंटीना के क्षेत्र को। कंपोस ब्राजील के क्षेत्र को कहा जाता है। सवाना जो घास का मैदान वो अफ्रीका में है। पटाना श्रीलंका में है। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/4 होगा, क्योंकि P बराबर होता है V²/R। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि डेविस कप संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिस से। डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। डेविस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुआ था। और एक फेड कप टेनिस से संबंधित है, ये महिला वर्ग से संबंधित है। थॉमस कप जो होता है वो बैडमिंटन खेल पुरुष वर्ग से संबंधित है। और वेयर कप बैडमिंटन महिला वर्ग खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न पे देख चलते हैं, यदि भागा का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भागा तथा माइनस का अर्थ गुना है तो 10/5 - 3 × 8 + 4 का मान होगा। आप इसे रख के कैलकुलेट कीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए और बताइए कि न्यायपालिका का पृथक्करण कैसे होता है, किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए का है वो 3rd से, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 से है। और समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 से है। कृषि और पशुपालन जो है वो अनुच्छेद 48 से है। कार्यपालिका और क्या है अनुच्छेद, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50 से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिए गए आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो लुप्त है उसे ज्ञात कीजिए। तो 42, 104, 38, 36, 99, 52, 38 खाली स्थान और 16 है। इसमें क्या किया गया पहले रो में कि 42 × 2 करने पे 84 आता है और 38/2 करने पे 19 आता है। 84 + 19 और +1 कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा 104। इसी तरह दूसरी रो में किया गया है 36 × 2 किया गया है 72 और 52/2 किया गया है 26। 72 + 26 और +1 करके 99 लाया गया है। सीधे 38 × 2 करेंगे तो क्या होगा? 38 × 2 करेंगे तो 76 आएगा और 16/2 करेंगे तो 8 आएगा। तो 76 + 8 को जोड़ के +1 करेंगे तो आएगा 85। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जबकि पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई थी। रामापिथेकस मानव का प्रथम पूर्वज है और आधुनिक मानव या मेधावी मानव या प्रबुद्ध मानव होमो सेपियंस है। मानव की उत्पत्ति ऐसे अफ्रीका महादेश में हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCO3। कैल्शियम यौगिक CaCO3 का उपयोग
दंत मंजन या टूथपेस्ट के हल्के घर्षक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोलानाइन। सोलानाइन जहरीला पदार्थ है जो हरा आलू में पाया जाता है। कुछ है, मूली में तीखापन आता है, कड़वापन का कारण आइसोसाइनेट। मिर्च के तीखेपन जो आता है वो कैप्सोसिन से। और गाजर में जो नारंगी रंग आता है वो कैरोटीन के कारण। और प्याज में लाल रंग कैप्सेनथीन के कारण। और गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण आता है। अगला प्रश्न है, दिए गए अगला पद क्या है। 8, 16, 216, 64, 1000। यहाँ क्या किया गया है कि 2 के क्यू किया गया है, 8 लाया गया है, 4 के स्क्वायर किया गया है, फिर 6 के क्यू किया गया है, 8 का स्क्वायर किया गया है, 10 के क्यू किया गया है। तो अगला क्या होगा, 12 के स्क्वायर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 144। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। मंत्री लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15% ही हो सकता है। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। राजा राम की विधवा ताराबाई थी और राजा राम संभाजी का सौतेला भाई था। राजा राम की मृत्यु होने के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई ने अपने पुत्र जो शिवाजी थर्ड के संरक्षका के रूप में की थी। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने कम उम्र के पुत्र शिवाजी सेकंड बहुत कम उम्र के थे, तो उन्हें लेकर अपने शासक घोषित कर दी थी और खुद शासन नेतृत्व करती थी ताराबाई। नेक्स्ट है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaOH से। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को NaOH से धोना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में वसा तेल के हाइड्रोलिसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 वचन को विटनबर्ग के ऑल सेंट्स चर्च के एक दरवाजा पर अंकित कराया था। अगला है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य जल कहा जाता है। खाद्य चक्र उन सभी श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय के अस्तित्व को सक्षम बनाता है। खाद्य चक्र सभी श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय के अस्तित्व को सक्षम बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक या फिल्टर के रूप में काम करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलीहा। पलीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक के रूप में काम करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम को नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। लसिका ग्रंथि का उद्देश्य प्रतिजैन को ट्रैप करना है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज धावक उसाइन बोल्ट कौन से देश का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमैका के। उसाइन बोल्ट ने विश्व स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं। उसाइन बोल्ट ने लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016 में 100 मीटर 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप लक्षण प्राथमिक समूह का है। प्राथमिक समूह के लक्षण के संबंध पर विद्वान का विचार है कि जिसबर्ट के अनुसार प्राथमिक समूह यानी आमने सामने का समूह प्रत्यक्ष व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित होते हैं जिसमें सदस्य परस्पर तुरंत व्यवहार करते हैं। और एक फूले हैं विद्वान, उनके अनुसार कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी विशेषता घनिष्ठ आमने सामने के संबंध और सहयोग से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में ध्यानचंद ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था गोल। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक द्वारा। माइकोटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पादित होता है। माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ मोल्ड कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और ये भोजन में पाए जा सकते हैं। अगला है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2021 से 2030 के दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। डेसिबल एक ध्वनि इकाई है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, रानी रामपाल का एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी से। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा हॉकी खेल से संबंधित है। रानी रामपाल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व की थी। अभी वर्तमान में सविता पुनिया राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। निम्नलिखित कूटों को सही प्रयोग करते हुए चयन करना है। आइए देखते हैं कौन सा है। तो बिल्ली बिल्ली कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन जो है वो है यूएसए में और टाइफून चीन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ पवन और भी है जहाँ स्थानीय क्षेत्र पे होता है, जैसे में बोरा एडियोटिक तट पे होता है, सामून ईरान पे, बरगस दक्षिण अफ्रीका में, पुरगा टुंड्रा प्रदेश में, नॉटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है क्या? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पूमिंग कहलाता है। स्निफिंग प्रक्रिया सभी डाटा पैकेट को मॉनिटर और कलेक्ट किया जाता है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरता है। जो स्पूमिंग होता है एक प्रक्रिया है जो डाटा पैकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जाता है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान कीजिए और सही कूटों को विकल्प में चुनिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली का होता है, राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है, लाइसोसोम एकल झिल्ली का होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड 1 और थर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, राइबोसोम झिल्ली विहीन, लाइसोसोम एकल झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर तथा अल्टमान ने किया था। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिका अथवा अंतःप्रद्रवी जलिका में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सही कथन को पहचानिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। मौसम वायुमंडल का क्षणिक अवस्था है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। अगला है, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पी अनीता। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त की है पी अनीता ने। पी अनीता भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम के कप्तान रही है। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वव्यापी महामारी। जो बीमारी किसी क्षेत्र विशेष अथवा किसी खास क्षेत्र के दायरे में काफ़ी तेजी से फैले उसे महामारी कहते हैं। और जिस बीमारी के फैलाव और प्रसार को कोई सीमा नहीं रह गई और वैश्विक रूप से उसका प्रभाव पड़ने लगा हो उसे सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। कोरोना सर्वव्यापी महामारी होगा। नेक्स्ट है, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाहियान। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान ने भारत का भ्रमण 399 से 414 एडी के मध्य में किया था।
ईत सिंह 670 ईस्वी के दशक में भारत आया था और लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार थे। निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फा किरण। अल्फा किरण धनावेशित कणों से युक्त होता है। अल्फा कणों पर 2 इकाई धनावेश तथा द्रव्यमान 4 इकाई होता है, जबकि बीटा कणों पर 1 इकाई ऋणावेश व इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है। गामा कण का द्रव्यमान विहीन व आवेश विहीन ऊर्जा के बंडल के रूप में उत्सर्जित होता है। गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो पॉल पिलार्ड ने। अगला है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए का क्षेत्रफल 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी का क्षेत्रफल 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। ए प्लस बी का वर्ग का क्षेत्रफल 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन हुआ था जून 1903 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन का प्रथम जो संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे। नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने शुरू किया था। यंग इंडिया समाचार पत्र का भी प्रकाशन 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी ने किया था। और हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र एक है बहुत प्रसिद्ध ही, वो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री सी पे वृद्धि करते हैं। रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव 20 से 45 डिग्री के बीच अधिकतम वृद्धि करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट और गीगाबाइट में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेराबाइट में, क्योंकि 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदर्भ समूह है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकांक्षा समूह का। संदर्भ समूह है आकांक्षा समूह का। संदर्भ समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियां, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। संदर्भ समूह की अवधारणा को हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में प्रतिपादित किया था। R.K. मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में संदर्भ समूह को विस्तार से समझाया था। यानी संदर्भ समूह एक आकांक्षा समूह है। अगला प्रश्न है कि हाइबूसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, JAXA का, यानी जाक्सा का। जाक्सा जापान के अंतरिक्ष एजेंसी है और हाइबूसा 2 मिशन जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी का ही मिशन है। अगला है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा जिलों में 39,060 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। कुर्सेल घाटी में विश्व की सबसे अच्छी किस्मों में से एक किस्म का सागौन वृक्ष भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, सितारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन सितारों के टिमटिमाने का कारण है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से अगर विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के द्वारा अथवा अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों द्वारा मुड़ जाता है, उसे विवर्तन कहलाता है। और माध्यम के अनुआपतित प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके सभी दिशाओं में उत्सर्जित अगर हो जाए, उस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन पे आधारित बहुत सारी घटना है, जैसे आकाश का नीला रंग का दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखाई देना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? मुद्रा राक्षस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नाटक है जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित चित्रण किया गया है। विशाखदत्त द्वारा देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक भी लिखा गया था। ऐसे कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा विद्वान हुए हैं।
कालिदास को महाकवि की उपाधि दिया गया है और कालिदास को संस्कृत भाषा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित पुस्तक की रचना की थी और अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है और भास को भारत के प्रथम नाटककार भी कहा जाता है। यह था ऑप्शन के डिटेल वर्णन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और भारत में एकल या इकहरी नागरिकता है तो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से, और अनुच्छेद 5 से 11 में ये वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजोन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीसेक्राइड। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजोन पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन शरीर के यकृत में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक पॉलीसेक्राइड है जो कवक और पशुओं के ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा जब h का मान 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.15 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड। कोणीय संवेग MVR बराबर होता है NH/2π, जहाँ पर अपना मान रख सकते हैं n का 3, h का 6.626 इंटू 10⁻34, तो L निकल कर आएगा 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगला है पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी 65 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 30 मिनट तक। दूध या अन्य द्रव पदार्थों को एक निश्चित समय या एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि सभी प्रकार की रोगाणु नष्ट हो जाए जो उसमें उपस्थित है, इसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण की खोज लुईस पास्चर ने किया था। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव का। 2021 का शांति के नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जा रहा है, 1901 से, और अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एल.एस. बिलियावस्की मेमोरियल संगठन और सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज संगठन को दिया गया है। 2 संगठन को और 1 आदमी को दिया गया है। नेक्स्ट है यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे तो परिणाम 18.26/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.2/3 होगा। आप इसे हल कर सकते हैं, जैसे माना कि भिन्न x/y है तो x + y इंटू x/y इंटू x/y बटा y/x कीजिएगा और इक्वल टू 18.26/27 से, तो आंसर आ जाएगा 2.2/3। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश से। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश से जोड़ता है और यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी का से बंद कर दिया गया था। हल्दीबाड़ी जो है वो कूच बिहार जिले में है और चिल्हाटी बांग्लादेश में स्थित है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलता है जो कोलकाता ढाका के बीच चलता है। एक बंधन एक्सप्रेस भी चलता है जो कोलकाता और खुलना के बीच चलता है। और जनवरी 2022 में एक तीसरी ट्रेन की शुरुआत हुई है, उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुग्राम में। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण मांग कीमत के उतार चढ़ाव से बहुत प्रभावित होता है। समानता मांग के नियम के अनुसार कीमत और आपूर्ति में गहरा संबंध है। मांग का नियम बेलोचदार वस्तु पर प्राय लागू नहीं होता है।
नेक्स्ट है भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम राउत ने। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार ओम राउत ने जीता है और प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड अक्टूबर 1954 में दिया गया था। अगला है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है कौन सा रोग? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इससे कैल्शियम की कमी से होने वाला दो रोग है, हाइपोक्लेमिया और ऑस्टियोप्रोसिस। अगला प्रश्न है कि भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक राइफल है। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगी जो राइफल है। इजरायली असॉल्ट राइफलें एरॉड और कार्मेल का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत मध्य प्रदेश में संयुक्त उपक्रम PLR सिस्टम्स द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिगर शब्द संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलियर्ड से। जिगर शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। बिलियर्ड खेल संबंधित कई शब्दावली है, क्यू, ब्रेक पॉइंट, इन लक, इन नॉल, कैंसा, बोल्डिंग, हैजर्ड, लॉन्ग, जेनी, स्क्रैच, स्क्रू बैक, शॉर्ट जेनी, स्पॉट, स्ट्रोक आदि। राइफल शूटिंग से भी कई शब्दावली है जैसे टारगेट, बुलसाई, स्की शूटिंग, ट्रेंड शूटिंग आदि। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 69/19। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। दीवान कोही कृषि विभाग से संबंधित है और बलबन ने एक दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किया था जो एक सैन्य विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना की थी जो विभाग भू राजस्व में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और दीवान रियासत विभाग की भी स्थापना की थी जिसका था बाजार नियंत्रण से संबंधित था, सर्वोच्च एक संगठन था इससे बाजार नियंत्रण पे। फिराज शाह तुगलक द्वारा एक नए विभाग की स्थापना किया था, दीवान बंदगान, जो विभाग था गुलाम के हित से संबंधित विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर में हुआ है 2022 में 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक के। और फ्रांस के किलियन एम्बापे को फीफा कप 2022 में गोल्डन बूट दिया गया था। अर्जेंटीना फीफा कप फ्रांस को हराकर तीसरी बार जीत लिया है। इससे पहले 1978, 1986 और इस बार 2022 में जीता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है जब किसी बाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तब, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुली ऑक्सीजन का गिरना। अगर बाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो उसके अंदर जो घुली ऑक्सीजन है उसकी मात्रा गिरने लगता है। जलीय जीव को जीवित रहने के लिए किसी जलीय क्षेत्र में घुले ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आयरिश सागर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड, पूर्व में इंग्लैंड, दक्षिण में वेल्स और पश्चिम में आयरलैंड से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारीक बात। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक बारी बात है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामस्वरूप किसान द्वारा बारीक बात कहानी संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सुनतालों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उदारपूर्ण लाखों में दान करता था, इस कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक ने बचपन से ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था, इस कारण उन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक था और मोहम्मद गौरी के सबसे वफादार और योग्य गुलाम था। ये था बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI के प्रारंभिक जो परीक्षा हुआ था 26/12/2021 का, उसके द्वितीय पाली के हल प्रश्न पत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।